अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद नफीद अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। छत्तीसगढ़ के जैशपुर से बहुत बड़ी दुर्घटना का नज़ारा सामने आया है, जहां पर एक कार जो पूरे तरीके से अपना नियंत्रण खो चुकी थी, उसने एक हिंदुत्व समाज की भीड़ को रौंद कर आगे बढ़ गई है, जिसमें 1 लोग की मरने की खबर है और 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। ये वैसा ही दृश्य हम लोगों के सामने नज़र आया जैसा दृश्य आज से ठीक 10 दिन पहले यानी 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खेरी की घटना सामने आई थी। लखीमपुर खेरी में 3 अक्टूबर 2021 को 3 गाड़ियों ने किसानों को कुचल डाला, जिसमें से 2 गाड़ी हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा की थी और उन गाड़ियों में से एक गाड़ी में अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा को किसानों ने बैठा हुआ देखा था। ये इतना खतरनाक दृश्य और कितना खतरनाक वो वीडियो था, मैं वो वीडियो अपने इस वीडियो पर नहीं चला सकता, वो इतना खतरनाक था। उसके पिक्चर्स को मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ। इस कांड में लगभग 8 लोगों की जान चले गए, जिसमें से सिर्फ 4 किसान थे और 4 में एक जर्नलिस्ट और 2 बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे। यहाँ पर अजय मिश्रा को मीडिया ने घेरा कि कैसे इतनी बड़ी दुर्घटना सामने आई। अजय मिश्रा का जो बेटा है आशीष मिश्रा, यह उसका बाप है अजय मिश्रा और यह उसका बेटा है आशीष मिश्रा। अजय मिश्रा का यह दावा था कि वो गाड़ी तो मेरी है पर उसमें जो बैठा हुआ शख्स मेरा बेटा नहीं था। हालांकि पुलिस ने आशीष मिश्रा को डिटेन कर लिया है, जेल भेज दिया है और उसका जेल में एसी ना लगा हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर मेरी बातों का भरोसा नहीं तो कोई भी जाकर उत्तर प्रदेश को उस जेल का जाकर मुआयना करे जहां पर इस वक्त अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा बंद है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने यह डिमांड किया था कि हमारे देश में जो सरकार है, घटिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो अजय मिश्रा को जल्द से जल्द यूनियन मिनिस्टर से बाहर निकाले या फिर वो खुद रिजाइन दे। उसे यूनियन मिनिस्टर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। तो ले देकर यह मिलाया गया कि जो छत्तीसगढ़ में एक हिंदू कम्युनिटी का जो जलसा चल रहा था, पूजा चल रहा था, इसको गाड़ी ने टक्कर मारा तो लोगों को लगा कि ये लखीमपुर खेरी वायलेंस का एक्शन का रिएक्शन है, लेकिन ये खबर पूरी तरीके से झूठ है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की एक गिरी हुई आईटी सेल ने इस बात का दावा किया कि किसी मुसलमान ने इस पर हमला किया है, किसी मुसलमान ने जीप चलाकर 20 हिंदुओं को घायल कर दिया और 4 हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ये भी खबर सरासर गलत है और यह बात भारतीय जनता पार्टी इसलिए कह रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5 अक्टूबर 2021 को विशाल हिंदू महासभा की रैली हुई। नागपुर से आए हुए नागपुर ये गिरे हुए हिंदुत्व आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों ने 2% की आबादी रखने वाले छत्तीसगढ़ में मुस्लिम घरों का घेराव किया, उनके घरों पर पत्थर फेंके और अपना झंडा, अपना धार्मिक झंडा, अपना नापाक झंडा मुसलमानों के पाक घरों में ज़बरदस्ती लगाने की कोशिश की। मुसलमानों के गाड़ियों को तोड़ फोड़ किया और एक भड़काऊ बयान उन्होंने दिया, भड़काऊ नारा लगाया, मुसलमानों को डराने की कोशिश की। तो ये सब कुछ हुआ था 5 अक्टूबर 2021 को। उसके बाद ही 15 अक्टूबर 2021 को एक जीप ने 20 हिंदुओं को कुचल डाला और बीजेपी आईटी सेल ने कहा कि यह मुसलमानों ने किया, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही छत्तीसगढ़ में दंगा का माहौल नागपुरिया लोगों ने खड़ा किया था। लेकिन अब इसकी जांच भी मुकम्मल तौर पर सामने आ गई है कि जिस गाड़ी ने हिंदुओं के भीड़ को कुचला था वो गाड़ी गांजे और चरस से भरी हुई थी और उसको चलाने वाले 2 मध्य प्रदेश के हिंदू थे, जिसमें से एक का नाम है बबलू विश्वकर्मा तो दूसरे का नाम है शिशुपाल साहू। तो ये 2 हिंदू चरस गांजा के नशे में मध्य प्रदेश से गाड़ी लेकर निकले या जा रहे थे और उन्होंने रास्ते में पूजा कर रही उस हिंदू समाज के आम मासूम हिंदुओं को कुचल डाला, जिसमें से 4 की मौत हो चुकी है और अब भी 15-16 घायल बताए जा रहे थे। तो इस घटना का लखीमपुर खेरी से कोई कनेक्शन नहीं और ना ही इस घटना का कनेक्शन किसी मुसलमान से है। यह घटना हिंदू नशे में धुत 2 हिंदुओं ने बबलू विश्वकर्मा और शिशुपाल के हाथों हुई और 20 हिंदू में से 4 हिंदू की जान चली गई। तो इसका किसान से या फिर
मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। तो लखीमपुर खेरी भारत, आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा कांड है जिसमें रूलिंग पार्टी, जिसकी सत्ता पूरे देश और पूरे प्रदेश में है, उसका यूनियन मिनिस्टर का एक बेटा आशीष मिश्रा ने 20 किसानों को अपने गाड़ी तले रौंद दिया और 8 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। और इस मुद्दा को छुपाने के लिए कभी आर्यन खान को अरेस्ट किया जा रहा है, कभी शाहरुख खान पर न्यूज़ बनाई जा रही है, और कभी कुछ और कभी कुछ, ताकि लखीमपुर की घटना पूरे उत्तर प्रदेश में ना फैल जाए और बीजेपी की सरकार अंदर से हिल ना जाए। आज भी बीजेपी अपना यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा को पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखा रही है, और आज भी पूरे भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था आशीष मिश्रा को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है और नाकाम रही है लखीमपुर के किसानों को जस्टिस दिलाने में। उत्तर प्रदेश में AIMIM की लहर चल रही है। ओवैसी साहब हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ रखते हैं, जिनका ये मानना था कि ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, जबकि उस लखीमपुर खेरी घटना में जिन किसानों की और जो लोगों की मौत हुई उनमें से एक भी मुसलमान नहीं था। उसके बावजूद भी ओवैसी साहब ने अपनी बात लखीमपुर घटना पर रखी और ये बात का सीधा आदेश दिया कि इस पर सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो ओवैसी साहब का पूरा बयान मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे लखीमपुर घटना पर ओवैसी साहब ने जो कुछ भी कहा वह आपको और भारत के हर मुसलमान को सुननी चाहिए। बेटा अपनी गाड़ी से 5 किसानों को, 4 किसानों को मार देता है। एक उसमें हमारे सहाफी भी हैं, कश्यप साहब, उनकी भी मौत हो जाती है। अब आप ये देखिए कि अजय मिश्रा मंत्री हैं, कहते हैं कि हाँ वो जो जीप गाड़ी थी मेरी थी, वो जीप गाड़ी थी वो मेरी थी। एक पहला पॉइंट ये, उनका बेटा कहता है कि मैं तो नहीं था, मैं तो कुश्ती हो रही थी, दंगल देख रहा था। मगर किसानों ने कहा कि इनका बेटा गाड़ी में बैठा था, इसने गाड़ी चलाई और 5 लोगों की जिसकी वजह से मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले का नोटिस लिया। तो कल की बात है कि उनके बेटे को, आशीष जिसका नाम है, आशीष को पुलिस बुलाती है, 10 घंटे अपने थाने में बिठाती है और 10 घंटे में 10 मर्तबा आशीष को नाश्ता खिलाया जाता है। नाश्ता खिलाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि बबुआ अपने सास और ससुराल में मिलने गया है, अपने सास और ससुरे से मिलने गया है, थाने नहीं गया। हर थोड़ी देर को चाय, बिस्किट, समोसा, क्या क्या आ रहा था। आप बताइए फिर क्या हो रहा। अच्छा, फिर सवाल यह पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी ने अजय मिश्रा को कैबिनेट से क्यों नहीं निकालते? निकालना चाहिए ना। अगर बाप मंत्री हो, गाड़ी बाप की हो और बाप की गाड़ी से 5 लोगों की मौत हो जाती है और बाप खुद कह रहा है कि मेरी गाड़ी है, बाप खुद कहता है अपनी तकरीर में कि सुधर जाओ वरना तुमको 2 मिनट में सुधार देंगे। तकरीर के 2 दिन के बाद 5 किसानों को मार दिया जाता है, उनका कत्ल कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। तो नरेंद्र मोदी मंत्री को नहीं हटाते। क्यों नहीं हटाते बोलो आप? क्यों नहीं हटाते नरेंद्र मोदी? बताइए ना। इसलिए नहीं हटाते क्योंकि अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से है, आला जात से है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोल रहे नहीं नहीं, चुनाव आ रहे, आला जात के, ऊंची जात के वोट नहीं मिलेंगे, इनको हम बचाएंगे। अगर आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता, तो क्या बुलडोजर नहीं चढ़ जाता उसके घर के ऊपर? क्या बुलडोजर नहीं चढ़ता? तो
नाम आशीष है, अतीक नहीं है, तो कहा कि आशीष है तो हमारा शिशु है, हम इसको बचाएंगे। अतीक है तो गुंडा है, बाहुबली है, माफिया है, और आशीष जो है लोकप्रिय नेता है। नाम आशीष है तो घर पर बुलडोजर नहीं जाएगा बाबा आपका, योगी बाबा आपका बुलडोजर नहीं जाएगा। क्या आपके बुलडोजर पर लिखा हुआ है कि खाली मुसलमान का घर तोड़ा जाएगा? क्या मुसलमान का घर तोड़ा जाएगा जिस पर हत्या का इल्जाम है, मर्डर का इल्जाम है, जो गाड़ी में बैठकर गाड़ी चलाता है? बीजेपी को मैं कहूंगा, बीजेपी के लोगों से, कि कमल का निशान बदल दीजिए और एक गाड़ी जीप रख लीजिए थार की, ये हमारा निशान है, हम रोन देंगे सबको। बताइए आप आशीष को, मंत्री को नहीं हटाते, उनके अब्बा को? योगी जी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे? क्या तुम ही बोल सकते अब्बा जान, हम हमारी मुंह में जबान नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी आशीष के अब्बा जान को नहीं हटाएंगे आप? मोदी जी क्यों नहीं हटाएंगे अब्बा जान को? आप हटाना चाहिए ना अब्बा जान को। आप तो बोलते हैं कि मैं कोई चीज को, गलती को बर्दाश्त नहीं करता। बाबा, क्या आशीष के अब्बा को आप बचाएंगे या जेल को भिजाएंगे? बाबा को बताना पड़ेगा ना उत्तर प्रदेश की जनता को। बाबा तो हर बात पे अब्बा जान बोलते हैं। अब्बा, अब ये अब्बा जान मंत्री बनकर बैठे, देश की सुरक्षा के मंत्री हैं। उनका बेटा गाड़ी से किसानों को मार दिया। अब ये समझ में आया आपको नहीं आया? मुझे बताइए कि अब्बा जान का नाम अजय मिश्रा है, बेटे का नाम आशीष है, अतीक नहीं है। अगर बेटे का नाम अतीक होता या आरिफ अनवर हाशमी होता तो अब तक जेल में चले जाते। कितने घर तोड़ दिए जाते, कितने घर तोड़ दिए जाते अब तक। मगर ये बता रहा हूं, ये फर्क है। अब जब हम इसको बयान करते हैं तो मुझे मालूम कि आज शाम में 6 बजे से रात के 12 बजे तक असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर सब लोग शादी करेंगे अपनी अपनी टीवी पर। हमारी तरफ से आसिम वक़ार बैठेंगे, बोलेंगे कि ये तो सच्चाई बयान कर रहे थे। हम जब ये कह रहे हैं तो बताओ, नरेंद्र मोदी आप तो कहते हैं कि दलित ओबीसी समाज हमारे साथ है, तो क्यों तरफदारी कर रहे हैं मोदी और योगी? अजय मिश्रा की इसलिए कर रहे हैं कि अजय मिश्रा का उस समाज से ताल्लुक है जो आलाजाद के हैं, और अतीक और आपके यहाँ के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी वो आलाजाद के नहीं है, वो तो जनेऊ भी नहीं है ना। हम तो जनेऊ भी नहीं है, इसीलिए हमारे खून की कीमत नहीं। हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो गई जेलों में सड़ सड़ कर। आज उत्तर प्रदेश की जेलों में 27% मुसलमान बैठे थे, अंडर ट्रायल है। कौन जिम्मेदार है उसका? आपके पास कोई लड़ने वाला है, कोई इस आवाज को बुलंद करने वाला है? और जहां तक ये जो लखीमपुर खीरी का वाकया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया को जानना चाहिए कि वहां पर एक किसान भाई हमारे, जिनकी कत्ल कर दिया गया, जिनका नाम नक्षत्र सिंह था। नक्षत्र सिंह का बेटा भारत की फौज में है, भारत की सरहदों की हिफाजत कर रहा है। बाप, उनकी बेवा नक्षत्र सिंह की बीवी कह रही है कि मेरे पति अपने बेटे से कहते थे कि बेटा तू सरहद की हिफाजत कर, मैं किसानी करके जनता की सेवा करूंगा। और आज उसी नक्षत्र सिंह को अब्बा जान के बेटे आशीष ने गाड़ी से रौंद कर उनको जान ले ली, उनकी हत्या कर दी। वहीं पर एक हमारा एक और भाई जिसका नाम गुरु लवप्रीत सिंह है, जब उसको गाड़ी ने टक्कर मारी तो लोगों ने उसको उठाकर अस्पताल लेकर जा रहे थे, तो उसने लेकर जाने वालों से कहा कि भाइयों, मेरी 2 बहनें हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी जान बचाओ। अस्पताल जाने तक लवप्रीत सिंह मर गया लवप्रीत सिंह। बताइए आप, वो जर्नलिस्ट जिसको कहा गया कि किसानों ने मारा, खुद उसका भाई कह रहा है कि नहीं, मेरे भाई को किसानों ने नहीं मारा, बल्कि ये अब्बा जान के बेटे आशीष की गाड़ी ने उस जर्नलिस्ट की जान ली।
8 लोगों की मौत हो गई, 5-4 किसान, एक जर्नलिस्ट, 5 लोग मर गए। आप बताइए कि कौन इनकी आवाज बनेगा, कौन इनसे इंसाफ करेगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात आज उत्तर प्रदेश में है और अफसोस इस बात का है कि हमारे प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी अपनी जबान से कुछ नहीं कहते। लखनऊ को आए तो आकर कहा कि अब के बार 18 लाख दिए जलाइए, 18 लाख दिए। अरे मोदी जी, ये जो लोग मर गए, 5 लोग, जिसमें 3 लोग, 8 लोग, जिसमें बीजेपी के भी 3 थे, क्या वो घर में दिया जलाएंगे? घर में तो अंधेरा पड़ चुका है। उन घरों में किसी ने अपने भाई को, अपने बेटे को खोया है, किसी ने अपने बाप को खोया है, कोई हमारी बहन बेवा हो चुकी है, कोई बच्चे यतीम हो चुके हैं। और भारत की जमहूरियत में जब लोग मरते हैं तो सब चीखा मारते, सब चीख मारते, और 15 दिन के बाद सारी दुनिया उस परिवार को भूल जाती है। वो परेशानी में जिंदगी का गुजारते ही हकीकत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, योगी कहेंगे कि क्या मैंने 45 लाख नहीं दिए? योगी जी, क्या एक इंसान की जान की कीमत कोई लगा सकता है? क्या 45 लाख किसी की जान की कीमत होगी? उस मां से पूछो जिसने 9 महीने अपने कोख में उस बच्चे को कैसे पाला होगा। उस मां से पूछो जब वो जन्म दे रही थी उस बच्चे को या अपनी बेटी को कितनी तकलीफ उठाई होगी, कितने चीखें मारी होंगी। जिसने उसको पाला पोसा, अपना दूध पिलाया, अपने साये में रखा, बिस्तर पर नहीं, अपने जिस्म पर उसको लिटाकर उस बच्चे को और बेटी को पाला, उससे जाकर तुम कहोगे कि 45 लाख तुम्हारी औलाद की कीमत है, तो मां देखकर तुमको बददुआ देगी कि तुमने मेरे बेटे की जान ली और 45 लाख देखते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि ये बहुत से मसाइल आपके पास हैं और आप देख भी रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी की बात किया कि हर जगह हम पर कि हमने आकर ऐसा कर रहे, हम पूछना चाह रहे समाजवादी पार्टी से कि जरा ये तो बताइए कि उन्नाव के फैसल को कोई जानता है? वो उन्नाव का फैसल जो तरकारी बेचता था, जिसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने थाने में लेकर खूब पीटा, वो मर गया तो फैसल के पास कोई नहीं जाता है। मगर एक गुप्ता साहब को बाबा के गोरखपुर के वहां पर एक गुप्ता साहब को पुलिस मारती है, वो मर जाते हैं तो मुख्यमंत्री भी चले जाते हैं, अखिलेश यादव भी चले जाते हैं और अखिलेश यादव जाकर गुप्ता परिवार को 21 लाख रुपए का चेक देते हैं। और फैसल की जान की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि समाजवादी जानती है ये मुसलमान कहां जाएगा हमको छोड़कर, ये तो हमारा कैदी है, इसको हमने बंधक बनाकर रख लिया, इसको सोचने समझने की तमीज नहीं है। हमने इनकी सोच में डाल दिया कि तुम पैदा होने के बाद सिर्फ वोट डालना, नेता नहीं बनना। मैं आपको बताने आया हूं कि आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ही की सफों से एक उत्तर प्रदेश नहीं, भारत का खद्दावर निकलेगा शख्स जो नेता बनेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं उत्तरला और उत्तर प्रदेश के मुस्लिम अकलियत को पैगाम देने आया हूं कि टिकट क्यों मांगते हो? तुम टिकट बांटने के आज मौकफ में हो। तुम क्यों जाकर टिकट मांगते हो? अरे तुम टिकट बांट सकते हो। तुम 19% हो उत्तर प्रदेश में, तुम 19% आबादी में हो और 27% उत्तर प्रदेश के जेलों में मुसलमान हैं। 27% हमारे बच्चे अनपढ़ हैं, बच्चियां पढ़ नहीं सकती, हमारे महल्ले में कोई तरक्की विकास का काम नहीं होता। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 2% मुसलमानों के बच्चे ग्रेजुएट बनते हैं। आपको एक तब्दीली पैदा करना है, आपको एक तब्दीली पैदा करना है। अब की बार अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। हाँ, अब ये रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, ये कांग्रेस पार्टी में अब दम नहीं रहा। अगर आप दुनिया के सबसे बड़े हकीम को भी लाएंगे और हकीम साहब को बोलेंगे इस पार्टी को जिंदा करने की कोई दवा है, तो हकीम साहब बोलेंगे बेटा तुझे ताकत की दवा दे सकता हूं, इस पार्टी में अब कुछ नहीं रहा, जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं रही।
जिन्होंने हमारे वोट का इस्तेमाल किया, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। याद रखो, सादुल्ला नगर के तमाम जिम्मेदारों, नौजवानों, मेरी माँ और बहनों, उत्तर प्रदेश में अगर आप अपनी अहमियत चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में आप अगर अपनी वोट के वजन को देखना चाहते हैं, तो मुत्तहिदा तौर पर मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। हमने एक बेहतरीन शख्स को आपका कैंडिडेट बनाकर दिया है। डॉक्टर मन्नान साहब पढ़े लिखे, काबिल हैं, बेलोस हैं, बेनफ्स हैं। आप अपना एक वोट मजलिस के निशान पर लगाइए, अपनी आवाज को मजबूत करिए। इंशाअल्लाह ताला आइंदा महीने में उत्तरोला विधानसभा में हम आएंगे, बल्कि आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपसे दुआ है कि आप मजलिस की कामयाबी के लिए दुआ करिए, और आपको मैं इस माह रब्बिल अव्वल की मुबारकबाद भी देता हूं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि